मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुम्स टेस्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कुम्स टेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी था। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं एक बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आगे कभी भी आपको कुम्स टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं कुम्स टेस्ट। तो जो टेस्ट है वो रॉबिन कुम्स ने दिया था 1945 में। कुम्स टेस्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ उसकी एप्लीकेशन को समझना जरूरी है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट आपके इसी वीडियो में क्लियर होंगे, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज की, जिसकी वजह से हमें कुम्स टेस्ट करना पड़ता है और एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमें नहीं मिलती है। तो तीन या चार ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारी इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज बनती हैं, और ये चारों केसेस आपके चारों केसेस ही आपके अनीमिया से रिलेटेड है। एक आपका ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया है, दूसरा आपका ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक अनीमिया है, और तीसरा केस आपका इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस है, जिसमें जो न्यूबॉर्न होता है उसमें हिमोलिटिक अनीमिया होता है RH नेगेटिव मदर की वजह से। तो ये तीन केसेस हैं जिसमें आपका इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज बनती हैं। और केसेस भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये तीन है। और जो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस है, इसके बारे में हमने सबने पढ़ा है। तो ये आसानी से एक एप्लीकेशन को भी बताता है कि हमें कुम्स टेस्ट इस केसेस में कर सकते हैं, इन डिजीज की आइडेंटिफिकेशन में किया जा सकता है। और इसके साथ साथ कुम्स टेस्ट का रीजन मैंने एक बार दोबारा एक्सप्लेन किया है कि क्यों करते हैं। एंटीबॉडी एक्सेस में हो, एंटीबॉडी स्मॉल हो, या एंटीजन एक्सेस में हो, इसकी वजह से हमें एग्लूटिनेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं मिलती है, और इसे हम इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये कैपेबल नहीं होती एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करने से। अब बात करते हैं कुम्स रिएजेंट की। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बात करें तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो कुम्स रिएजेंट क्या होता है, इसे एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटी ह्यूमन ग्लोबिन कहते हैं। अब आपको समझने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। अगर मैं अपनी एंटीबॉडीज को किसी एनिमल में या एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, रैबिट हो गया, रेट हो गया, उसमें ट्रांसमिट करता हूं या उसमें डालता हूं, तो मेरी एंटीबॉडीज उस रैबिट के लिए एक एंटीजन का काम करेगी, और मेरी एंटीबॉडीज के अगेंस्ट रैबिट की बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाएगी। तो ये जो एंटी इम्यूनोग्लोबिन हुआ, ये हुआ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीबॉडीज। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीबॉडीज। और ये बात भी समझने की जरूरत है कि हम रैबिट में या एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में मेनली एंटीबॉडीज को ट्रांसमिट करते हैं, और उससे जो एंटीबॉडीज है रैबिट में एज एन एंटीजन का काम करती हैं, और वो एंटीबॉडीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं, उसे ही हम एंटी इम्यूनोग्लोबिन या एंटी ह्यूमन ग्लोबिन कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये आपका एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी एंटीबॉडीज है। अब बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज की। यहां से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज जो हम इन केसेस में देख रहे थे, या कोई भी ऐसा केस था, ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है। या तो आरबीसी के साथ बाउंड होगी, या फिर आरबीसी के साथ बाउंड नहीं होगी, मींस फ्री फॉर्म में होगी। तो यहां पर मैंने इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज लिखा, बाउंड टू आरबीसी और फ्री एंटीबॉडी। अब यहीं से आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अगर आरबीसी बाउंड है एंटीबॉडी के साथ, तो वो आइडेंटिफाई होता है आपका डायरेक्ट कुम्स टेस्ट से, और अगर फ्री एंटीबॉडीज हैं तो वो आपका डिटेक्ट होता है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट से। अगर दोनों में मैं स्टेप्स की बात करूं, तो इनडायरेक्ट कुम्स स्टेप्स में ज्यादा स्टेप है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, एक बात या एक स्टेप जो है दोनों में कॉमन है। हम एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये लास्ट में ऐड करेंगे, और
आरबीसी के बाद ऐड करेंगे। अब आपको दो स्टेप कॉमन मिल गए हैं कि हम आरबीसी के बाद एंटी इम्यूनोग्लोबिन ऐड करेंगे और इसमें भी आरबीसी के बाद एंटी इम्यूनोग्लोबिन ऐड करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट कुम्स टेस्ट की, क्योंकि इसी के बेस पर ही आपका आधा इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट क्लियर है। अब हमने एक पेशेंट को लिया जिसे कोई भी इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई भी डिजीज थी। एक पेशेंट को लिया, उसका ब्लड सैंपल हमने लिया। यहां पर आपने ब्लड सैंपल लिया है और उसमें से आरबीसी को सेंट्रीफ्यूज कर लिया, आरबीसी नीचे बैठ गई सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से। अब आरबीसी जब जो हमारे पास आई है तो हमें एक बात का अब आपको ध्यान रखना है, बाउंड टू द आरबीसी, जो आरबीसी आई है उसके साथ एंटीबॉडीज आपकी बाउंड है। अब यहां तक हम देखते हैं, ये हमारे पास आरबीसी बाउंडेड एंटीबॉडीज हैं जो हमने यहां तक देखा। इसके बाद हमने अब क्या डाला, एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन, जो क्या है एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीबॉडीज। जो आरबीसी के साथ ये बाउंडेड एंटीबॉडीज हैं, इनके साथ अब एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीबॉडीज है इनके साथ बाउंड कर जाएगी और क्या होगा, एग्लूटिनेशन और विजिबल रिएक्शन फॉर्म होगी, क्योंकि यहां पर इसकी वजह से लैटिस और विजिबल रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा। इसे डायरेक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि हमने डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया। पेशेंट का आरबीसी लिया, उसको में हमने एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन डाला और हमारे पास डायरेक्ट आ गया। इसमें हमें आरबीसी बाउंड एंटीबॉडीज का पता लगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, पेशेंट था हमारे पास, हमने ब्लड सैंपल लिया, उसका आरबीसी है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, उसको अलग किया और आरबीसी के साथ जो आरबीसी बाउंड एंटीबॉडीज थी तो उसमें हमने एंटी आई इम्यूनोग्लोबिन डाला और विजिबल या एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गई। एक केस और सोच के देखते हैं, यहां पर पेशेंट की जगह पर नॉर्मल पर्सन लिख देता जिसको ऐसा कुछ भी नहीं है, मींस उसके अंदर आरबीसी बाउंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, तो चाहे मैं कितना एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन डाल लूं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। मींस कि वो पर्सन जो है इन डिजीज से सफर नहीं कर रहा है। तो ये यहां पर मैंने इसलिए पेशेंट लिखा ताकि हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आए। अगर यहाँ पे मैं कोई सिंपल पर्सन लिखता तो दोनों ही पैरामीटर्स होते कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। तो ये केस आपका डायरेक्ट का हो गया। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट की। यहां पर मैंने पेशेंट लिया है तो हमारे पास टेस्ट जो है फाइनल पॉजिटिव आएगा समझने के लिए। अब यहां पर हमने ब्लड सैंपल लिया था, यहां पर हम सीरम ले रहे हैं पेशेंट का, और आपको पता होना चाहिए जो एंटीबॉडीज हैं सीरम में प्रेजेंट होती हैं और फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि यहां पर आरबीसी आपका नहीं है, दूसरे क्लोटिंग फैक्टर्स भी नहीं है, तो यहां पर सिर्फ आपकी फ्री एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अब फ्री एंटीबॉडीज में हमने आरबीसी डाला है, ये आरबीसी कहां से आया, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये किट जो है मार्केट में प्रेजेंट होती है आरबीसी की, तो ये किट प्रेजेंट होती है। अब आरबीसी डालने के बाद अब आपको एक बात देखनी है, ये हमारे पास सीरम कंटेनिंग क्या था, एंटीबॉडीज थी, जो कि इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज थी या फ्री एंटीबॉडीज थी। यहां पर आरबीसी हमने डाला तो आरबीसी बाउंड इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज बन गई। अब आप इसे यहां तक देखें और इसका ये स्टेप देखें तो यहां तक और यहां तक इसलिए एक स्टेप बढ़ जाता है कि आपको आरबीसी के साथ पहले बाउंड करानी पड़ती है इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज, जबकि यहां पर आपको पहले ही स्टेप में ये बाउंडेड फॉर्म में मिल जाती है, तो इसलिए इसमें स्टेप ज्यादा है। अब आपका वही स्टेप कॉमन जो है, आरबीसी के बाद आपने एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन डाला था, अब हमने आरबीसी के बाद एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन डाला, और एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जब हमने डाला तो सिंपली लैटिस फॉर्म हुआ, जो यहां पर हुआ था विजिबल रिएक्शन हुई और एग्लूटिनेशन हो गया और हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। यहां पर हमारे पास फ्री एंटीबॉडीज थी, हमने सीरम का सैंपल लिया था, फ्री एंटीबॉडीज थी, उसमें हमने जो किट प्रेजेंट होती है मार्केट में उससे आरबीसी डाला,
क्या हो गया, अब आरबीसी और फ्री एंटीबॉडीज जब मिली तो आरबीसी बाउंड एंटीबॉडीज हमारे पास हो गई, और उसमें हमने फिर एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जिसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीबॉडीज है वो डाला, तो हमारे पास लैटिस फॉर्म हो गया, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गई, विजिबल रिएक्शन हो गई। यही हमारा कूम्स टेस्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट है। पिछली वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, मैं यहां पर भी बहुत आसानी से एक ही वीडियो में कूम्स टेस्ट को कवर कर सकता था, लेकिन पिछली वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो कवर हो, और दूसरी बात, कॉन्सेप्ट आए तो पूरा आए, आधे आने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं हुआ तो उस आधे का भी कोई फायदा नहीं है, ज्ञान हो तो पूरा हो, यही बात हमेशा रहती है। तो ये आपका कूम्स टेस्ट था एक सिंपल मैनर में, कुछ एप्लीकेशंस भी हमने देखी। आई होप यू लाइक द वीडियो, फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।